अच्छा, जब आपके लोन की किश्त बाउंस होती है तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले और समाज वाले हाथ में पैसा लेकर दौड़ते हुए आते होंगे और कहते होंगे, लीजिए आप आपकी किश्त भर दीजिए। ऐसा नहीं होता? फिर तो जब आप बीमार होते होंगे और किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते होंगे तो यही सब रिश्तेदार दौड़ते हुए आते होंगे और कहते होंगे कि लीजिए आपके हॉस्पिटल का बिल हम भर देते हैं। क्या ऐसा भी नहीं होता? या फिर आपके घर में जब शादी होती होगी तो यही सब रिश्तेदार अपने हाथ में पैसा लेके आते होंगे और कहते होंगे, आपकी शादी बहुत अच्छी हुई, खाना बहुत अच्छा था, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लीजिए कुछ पैसों का सहयोग हमारी तरफ से। क्या ऐसा भी नहीं होता? जब इन लोगों को आपके काम आना ही नहीं है तो आप इनके हिसाब से क्यों जीते हैं? आपकी खुद की जिंदगी है, आप अपना घर खुद चलाते हैं, फिर अपने हिसाब से जियो ना, दुनिया के हिसाब से क्यों जीते हो? समझे? 60 की उम्र में सरकार हमें रिटायर कर देती है, 70 की उम्र में हमारे रिश्तेदार और रिलेटिव्स भी हमें रिटायर कर देते हैं और 80 की उम्र आते आते हमारा परिवार भी हमें रिटायर कर देता है। कहते हैं, भैया अब तुम किसी काम के नहीं। और इससे भी ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो धरती भी हमें रिटायर कर देती है। निपट लो। अगर तुम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हो तो ना जिद करो ना झंझट, बस ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का ध्यान करो और प्रसन्न रहो। और प्रसन्न रहना ही पड़ेगा। आपको पसंद भी जब करेंगे लोग, जब आप प्रसन्न रहोगे। अगर आप ही सड़े पिड़े हो तो आपकी कोई खास जरूरत नहीं है किसी को। इसलिए आपको प्रेम लाना पड़ेगा चेहरे पर, मुस्कान लानी पड़ेगी। इतनी उम्र के बाद भी अगर आप जीवन के सार को नहीं समझ पाए तो बेकार है आपका बूढ़ा होना। आप बेकार में ही बूढ़े हुए। इसलिए बुद्ध बनिए, बूढ़े नहीं। ऐसे 5 रिश्तेदारों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पहले वो जो आपके साथ बड़े प्यार से रहते हैं पर अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। दूसरे वो जो केवल आपके साथ मतलब का रिश्ता रखते हैं, जब काम पड़ा तब आपसे बात करेंगे, ऐसे नहीं। तीसरे वो जो दूसरों के साथ आपकी बुराई करते हैं। चौथे वो जो दूसरों की गलती होते हुए भी आपको ब्लेम ठहराते हैं, आपको दोषी बताते हैं। 5वें वो जो घर में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपसे जलते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, वरना ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते जीवन में अचानक से आपसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं, अचानक से आपका साथ छोड़ देते हैं। पर एक बात बता दूं, अचानक कुछ नहीं होता। उन रिश्तों के दिल में आपके प्रति पहले से ही नफरत भरी होती है, उनके मन में पहले से ही कोई लगाव नहीं होता। वो तो बस आपसे रिश्ता निभाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही उनको सही मौका मिलता है ना, वो आपका साथ छोड़ देते हैं और आपसे दुश्मनी मना लेते हैं। तो खुश हो जाइए, जिसके मन में आपके प्रति प्यार और इज्जत ही नहीं है, उसने आपको समय रहते छोड़ दिया। वरना कुछ दिन और आप भुलावे में रहते और शिकंजे में फंसे रहते। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ऐसी ही होती है शादी। कुछ दिनों तक पति की पत्नी से नजर नहीं हटती और कुछ दिनों के बाद ही पति को दूसरों की पत्नी अच्छी लगने लगती। भगवान की सबसे खूबसूरत चीज एक औरत होती है। वो हर किसी को माँ के रूप में, बेटी के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में और एक बहन के रूप में सबको अच्छी लगती है।
मगर जब वो अपने अधिकारों के लिए बोलती है तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। मजबूत बनो तो इतने कि तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई हरा ना सके। तुम्हारी लड़ाई खुद से ही हो, तुम्हें खुद से ही हारना हो और खुद पे ही जीत पाना हो। थोड़ा सा कड़वा है मगर सत्य है। एक मर्द को हमेशा बिगड़ी हुई औरत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाली, सही गलत बताने वाली हमेशा जहर लगती है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। जिस पत्नी को पति का प्यार और परवाह मिलती है, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अफवाहों का धुआं वहीं उठता है जहां हमारे नाम की आग लगी हो। खानदानी लोग पानी का कर्ज भी चुकाते हैं और स्वार्थी लोग खून का कर्ज भी भूल जाते हैं।